मेरा नाम भाई डॉक्टर मनदीप दलाल है और मैं आज उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया तो था, चाहे वो नेट जेआरएफ का है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो आईआईटी जेई का है, मेंस एडवांस्ड है, जिन्होंने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था और उनका नहीं हो पाया। और अब जब वो सोचते हैं कि हमको दोबारा से अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी बुक्स को उठाते हैं और उनको खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये सारा हमने पढ़ रखा है, इससे ज़्यादा हम इसमें क्या पढ़ें, हमारे अंदर कोई और मोटिवेशन है ही नहीं बाकी चीज़ों को दोबारा से पढ़ने की। उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो हमको लगता है ये हमने पढ़ रखा है, इसको हम और कैसे पढ़ लें कि हमको इसमें कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो उनको लगता है कि भाई इसमें और कुछ पढ़ने योग्य है ही नहीं, तो हम कितना एफर्ट लगा लें, हम दूसरी बारी भी जब पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी इसी लेवल पर रहेगी। तो अगर हमारी तैयारी इसी लेवल पर रहेगी तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी इसी लेवल पे रहेगा। तो हम अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ना तो कोई मोटिवेशन ही बची है। वो बुक्स, वही पेजेस बार बार उलटते पलटते वो बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स का मटेरियल है, चाहे वो उनकी भाई क्या बोलते हैं जो उन्होंने बुक्स वगैरह परचेज कर रखी वो हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी कुछ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो मैं आपको बताऊं भाई, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट वगैरह और जो दूसरे एग्जाम होते हैं आईआईटी जेई वगैरह, और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो मैंने एक बात देखी है कि जो नंबर 1 स्ट्रैटेजी है ऐसे केसेस में, वो आपने क्या करना चाहिए कि जो भी आपने नोट्स पढ़े हैं वो किसी और एकेडमी के पढ़े हैं या किसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हैं, ठीक है, या आपने किसी बुक से पढ़ा है, आपने वो चीज़ें खुद नहीं लिखी हैं। और जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं लिखते ना, तो आपका जो फोकस होता है बुक्स के अंदर वो उतना ज़्यादा होता भी नहीं। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ही होगी, आप एक काम करें, जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में आपके एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, आप उनको 1 बाय 1 उनके खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ओके, चाहे ये मानो आपके पास कितना अच्छा मटेरियल हो, चाहे आप उस मटेरियल को दोबारा से एज इट इज़ लिखना शुरू करें, क्योंकि जब आप चीज़ों को खुद लिखना शुरू करते हो और ख़ुद आप उनके भाई PYQ सॉल्व करोगे, ये मानो कि आपने खुद की बुक्स तैयार करनी है। आप इस बात को मान के चलो। मैं आपको बताऊं, जब मैंने भाई आईआईटी गेट क्वालिफाई किया था, CSI और UGC नेट जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया था 2 बारी, और मैंने सारे एग्ज़ाम पहले ही झटके में क्वालिफाई कर दिए थे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने केमिस्ट्री रीलोडेड के नाम से उस वक्त 2010 में, वो किताबें मैं आपको कभी दिखाऊँगा, वो आज भी मेरे पास घर पर रखी हुई हैं। वो किताबें मैंने पब्लिश नहीं की, मैंने 3 मोटी मोटी किताबें हाथ से लिखी हुई हैं अभी भी, उनको आपको दिखाऊंगा भाई। उनमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो पेपर में आने थे, मुझे लगता था, वो सारे मैंने अपने हाथ से लिखे, चाहे वो कितनी अच्छी बुक में थे, ठीक है। और उस टॉपिक के साथ मैंने उनके PYQ सॉल्व कर दिए, क्योंकि जब आपका पढ़ने का मन नहीं भी होता ना बिल्कुल भी, लेकिन तब आप जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आपका पढ़ने का अपने आप फ्लो तैयार हो जाता है। आप कभी ये बात को ट्राई करना कि मान लिया एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप पूरी तरह बोर हो रखे हो, आपको लगता है अब इसमें कुछ नया सीखने को नहीं है। अब एक काम करो, आप ये मानो कि आपने इसका एक असाइनमेंट बना के और कहीं सबमिट करवाना है, उसके ऊपर आप पूरा एफर्ट से उसको दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। दोबारा से उसके नोट्स बनाओ, ये मानो भाई आपने कहीं प्रेजेंट करने हैं, ओके। A4 शीट्स आप परचेज कर लो भाई, और उनके ऊपर उनके प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू करो। और जो टॉपिक आप लिखो, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर जो PYQ रखे हैं पिछले एग्जाम्स में, वो PYQ सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। ये नहीं सिर्फ टिक मार्क नहीं, उसकी बाकायदा स्टेटमेंट लिखो, उसका आंसर लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। तो जिस सिलेबस को आप रिवाइज करते हुए बोर हो रहे थे, जिस सिलेबस को देख के आपको भाई एक तरह से कोफत हो रही थी, आपको भाई एक तरह से रिपल्शन फील हो रहा था कि भाई इसको दोबारा देखने का मन नहीं करता, जब आप उसको अपने हाथ से लिखना शुरू करोगे ना, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाना शुरू करोगे, तो तब देखना आपका फोकस दोबारा से कैसे बनता है, ओके। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि लिखते हुए आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक तरह से टीचिंग का होता है, ये बात रिसर्च कहती है। जब आप कोई चीज़ लिखते हो और जब आप कोई टीच करते हो कोई चीज़, तो दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि टीचिंग करते हुए भी आपको उस चीज़ को बार बार उसी वक्त लाइव मोड में एक तरह से वही सोचना पड़ता है किस प्रॉब्लम को आपने कैसे अप्रोच करना है, ओके। और ये नहीं बोलते हैं कि तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, टीचिंग। तो अगर आप कहीं टीचिंग नहीं कर पा रहे तो आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो एग्ज़ाम इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ पढ़ा है वो औरों के नोट से पढ़ा है। औरों के नोट से पढ़ने पर वहाँ पर तो आपको आसान दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन जब आप उसको पेपर में लिखना शुरू करोगे तो उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ओके। तो जो भी मैटर है उसको अपने भाई खुद के नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। थैंक यू।